नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। अमित शाह की बात करें, होम मिनिस्टर अमित शाह जिन्होंने 3 दिन की रैली करने के लिए वो जम्मू कश्मीर में आए थे। और वहीं पर बात करें पहाड़ी लोगों की, तो उन्होंने एससी स्टेटस का दर्जा देने की अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। और वहीं पर बात करेंगे दूसरे पार्टीज की, तो दूसरे पार्टीज ने ये कहा है कि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई है। और इस वक्त हमारे साथ रविंदर शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं एक नेता हूं, अब चीफ स्पोक्स पर्सन में ज़्यादा करता नहीं क्योंकि नया टीम बनेगी। लेकिन चलिए, फिलहाल जो मेरी राय, पार्टी की राय है, उसके बाद मैं कहूँगा आपको कि अमित शाह जी गृह मंत्री आए थे, बड़ी उम्मीदें थी। उम्मीदें ये थी कि 3.5 साल के बाद आप कम से कम वो स्टेट को बहाल करने का संकेत देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मंदिर है जमहूरियत का, उसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही स्टेट को बहाल किया जाएगा। लेकिन एक शब्द उन्होंने स्टेट के बारे में नहीं कहा। पहाड़ीज की बात आई थी, रैली तो पहाड़ीज के नाम पे हुई, सरकारी रैली थी। आपको पता है कि कोई बीजेपी के पदाधिकारी इसलिए नहीं आपको दिखे कि वो सरकार के मुलाजिम, सरकार के अफसर, तमाम लोगों को अंदर से हिदायत होती है और वो सरकारी रैली में ऐसे ही होता है। वो ठीक है, अच्छी बात है, रैली हो। चाहे उन्होंने चुनावी रैली बनाया, उसको प्री चुनावी रैली बनाया, लेकिन पहाड़ीज के लिए कोई संकेत क्लियर नहीं कहा। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होगा, अभी कानूनी प्रक्रिया, उसमें कहाँ अड़चन आ जाए। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक आश्वासन दिया गया है? हाँ, आश्वासन के तौर पे। आश्वासन तो 1999 से चलते आए। ये नहीं है कि बड़ी पेशरफ्त हुई कि पहाड़ीज को लोग जानते नहीं थे। जब पहली बार कांग्रेस और एनकी सरकार ने रिकमेंड किया गुज्जर बकरवाल और पहाड़ीज और बाकी कुछ लोगों का और पार्टीज का ये भी कहना है कि पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों को, लोगों को लड़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। नहीं, वो लड़ाना नहीं चाहिए था। क्यों लड़ाते हैं? ये भाजपा का चाल थी। पहले वो गुज्जर बकरवाल के लिए कहते रहे, हालांकि उनको बेदखल करते और कहते हैं यहाँ गुज्जर बकरवाल की मींगन पड़ेगी, बकरी की बहुत ज़मीन उनकी हो गई। फॉरेस्ट एक्ट जो लागू किया था वो लागू नहीं होता। वो देश में तो कानून कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन यहाँ लागू इन्होंने किया तो वो कहीं वो गुज्जर बकरवालों की शिकायत है कि हमको कानून का फ़ायदा नहीं मिलता, जो हकदार हैं। और उसमें गुज्जर बकरवाल ही नहीं, दूसरे भी जो लोग हैं जिनका हक बनता था उनको भी नहीं फ़ायदा मिल रहा। और इस तरह के बाद में पहाड़ी, क्योंकि असल निशाना चुनाव पे और वोटों पे है, ना वो पहाड़ियों के वफादार ना गुजरों के वफादार। ये बात सिर्फ निशाना निगाहें जो हैं वो चुनाव पे थी, और इसलिए पहाड़ियों को भी झांसा दिया गया है। अब होता नहीं होता, लेकिन बोर्ड जहाँ बना वो कांग्रेस ने बोर्ड बनाया। और दूसरा, उसके बाद 4-5% रिजर्वेशन का कानून कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने पास किया। उसमें अड़चन पड़ी कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशन होना जरूरी है, उसमें भेजा गया। जब वहाँ से आया तो 5 का 4 हो गया। बीजेपी ने 4 किया 5 का, लेकिन वो 5% रिजर्वेशन पहाड़ी बोर्ड, जिसके बीजेपी के नेता भी वाइस चेयरमैन रहे, उससे करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप डेवलपमेंट चीज़ें हुई। वो सारी बुनियादें कांग्रेस नेशनल कांफ्रेंस के सरकारों, दूसरी सरकारों में हुई। इसलिए बीजेपी ने उपलब्ध नहीं किया। एसटी का स्टेटस रिकमेंडेड था, कई क्वेरी थी। अब ठीक है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में दर्जा जिस तरीके से अनाउंसमेंट की है तो क्या मिलेगा उन्हें? मिलना चाहिए, हम तो उम्मीद को नहीं। लेकिन यह है कि जो अमित शाह जी ने ये कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 टूटने के बाद ही ये रास्ता खुला है, उससे पहले रिजर्वेशन नहीं थी और ना मिल सकती थी। बच के उनको ये नहीं पता कि शेड्यूल कास्ट को तो कब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जब से लगा है तब से रिजर्वेशन, यहाँ 1970 से रिजर्वेशन है। 7 सीटें असेंबली की भी रिजर्व थी। गुज्जर बकरवाल को 1991 से तो एसटी का दर्जा मिला, उससे पहले भी उनको रिजर्वेशन थी जेल के सर्विसेज में। और अब पहाड़ीज को भी मिलेगा तो उसके लिए 370 कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन वो ये बताने आए थे, इनको समझाने आए थे कि 370 की वजह से आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो बदला है। क्या लगता है आपको कि कितना बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में आया है? देखिए, बदलाव ये है कि कश्मीरी पंडित जो भेजे थे हमने वो वहाँ पे मारे जा रहे हैं। जो जम्मू के मुलाजिम वहाँ नौकरी कर रहे थे 10-10, 12-12 साल से, वो शहीद हुए हैं। वहाँ पे जवान भी शहीद हुए हैं, वहाँ के मुसलमान भी शहीद हुए हैं, वहाँ के मजदूर भी बाहर के शहीद हुए हैं। इस तरह से तो वो बदलाव जो है, टारगेट किलिंग जो है वो अब हो रही है। आतंकवाद में थोड़ा काबू जरूर पड़ा है, और जो पत्थरबाज वो मैं मानता हूँ, क्योंकि आप आम आदमी को नहीं निकलने देते तो पत्थरबाज कहाँ से निकलेगा? वो थोड़ी देर के लिए, जब तक दबाव है। और चूँकि वो बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा पत्थरबाज, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के झंडे, ISIS के झंडे शुरू हुए थे, क्योंकि लोग उसको मानते नहीं थे। इसलिए
डेवलपमेंट तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बारामूला तक तो ट्रेन कांग्रेस ने पहुंचाई, और तमाम जो जहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि सारा काम जो है वो कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कोई काम नहीं किया, मगर मैं कहता हूं कि जो काम हमने किया है सेंटर की मदद से, जहाँ जो हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, आपने कोई सड़क के ऊपर और तारकोल डाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ा कि आपने कह दिया। बहुत अच्छी बात है, विकास आप भी कर रहे हैं, लेकिन बारामूला तक ट्रेन पहुंच गई, उधमपुर तक ट्रेन पहुंचने ख्वाब देखते थे, वैष्णो माता तक ख्वाब देखते थे। लेकिन आपके कहने का ये मतलब है कि सबसे ज्यादा विकास जो है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने मैसिव डेवलपमेंट की है, यूपीए दौरान में बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट जो सेंटर में आती रही उनके विकास हुआ। ये भी उसी को कहते। जोजीरा टनल जो है वो 10,000 करोड़ रुपया, उसका प्रोजेक्ट सीपी जोशी ने, जहाँ रेलवे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, फाउंडेशन स्टोन राहुल गांधी साहब थे। तो आज वो बनेगा तो उसका श्रेय आपको भी जाएगा, लेकिन वो कांग्रेस ने शुरुआत की, पैसे कांग्रेस ने दिए। ये जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे जो है ये कांग्रेस ने बनाई थी। जवाहर टनल जो जवाहरलाल नेहरू के नाम, ये विदेश की कंपनी ने टनल बनाई थी जम्मू और कश्मीर के बीच में, तो क्या ये भी काम आपने किए थे? अब तो नहीं बनी है। लेकिन नेशनल टनल 9 किलोमीटर टनल जो है वो 9 दिन में थोड़ी बनती है। वैष्णो माता ट्रेन का उद्घाटन करने 9वें दिन आगे थे प्रधानमंत्री जी, क्या वो मोदी जी ने बना दी थी? इसलिए हम कहते हैं विकास अलग बात है, लेकिन मिलिटेंसी का ग्राफ जो आप कह रहे थे 370 तोड़ने से, नोटबंदी से खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं हुआ। 200 मिलिटेंट अभी भी कहा जाता है, और किलिंग्स हो रही हैं। एक नई चुनौती है कि टारगेटेड किलिंग होती है, लेकिन ये हो गया मिलिटेंसी का। दूसरी हो गई विकास की बात कि डेवलपमेंट चल रही है। तीसरी बात जो है कि जो यहाँ अनएम्प्लॉयड है 32.75% अनएम्प्लॉयमेंट बताई जाती है। दूसरी पार्टीज की बात करें तो दूसरी पार्टीज ने भी यही कहा है कि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई पे बात करनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर बात नहीं की गई। बिल्कुल, मैं कहता हूँ पहली बात थी कि जम्मू कश्मीर का बच्चा चाहता है कि हमारा स्टेट का दर्जा बहाल हो। पार्लियामेंट में कमिटमेंट थी, उस पर बात क्यों नहीं हुई? जो किलिंग्स हो रही है माइनॉरिटीज की, किसी और सरकार में किसी की किलिंग हुई होती इतनी, तो मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी आकर के कश्मीर लाल चौक में धरना लगा लेते। अगर हिंदूज की किलिंग होती, माइनॉरिटीज की किलिंग, आपने एक शब्द आंसू नहीं बहाया, और आप कहते हो कि जी हम बड़े देशभक्त हैं। आपने उन लोगों के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, वहाँ के जो मुसलमान भी है जो शहीद हो रहा है, वो उससे बड़ा देशभक्त कौन है? और एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के तमाम कार्यकर्ता मारे गए, आप उनको देशभक्त नहीं मानते? जो लोग बंदूक के, आप सबको ये कहते हो कि आप आतंकवादी हो, सिर्फ आप ही हो। इसलिए फिर अनएम्प्लॉयड, सेमी एम्प्लॉयड, जो लोग डेली वेजर्स हैं, नीड बेस्ड हैं, कैजुअल हैं, कंट्रेक्चुअल हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, एनएचएम में हैं, एसपीओज हैं, होम गार्ड के लोग हैं, कितनी संख्या में जो लोग हैं जो उम्मीद से वाबस्ता थे कि कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होगा, कोई पॉलिसी बनेगी। और 2014 में जो वादा किया था कि उसके बारे में 9 साल के बाद अभी भी कहते हैं हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हम आपको पक्का करेंगे। डीजी प्रिजन जिनकी हत्या की गई, लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने, अमित शाह ने उन पर कंडोलेंस तक नहीं की। बिल्कुल नहीं की। इतना बड़ा शानदार अफसर था वो, एसएसपी रियोरी रहा, और मैं जानता हूं कि वहाँ जब मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ा था, मैं भी पत्रकार रहा और मैं उनसे बात करता था। बहुत ही नाइस ऑफिसर थे, और उनके साथ ये बड़ा दुख की बात है कि कोई कहते हैं कि कोई साइकेट्रिक जो है वो उसका सर्वेंट था। सिक्योरिटी क्या करती है, इंटेलिजेंस क्या करती है? वो ये नहीं देखते कि कोई भी आदमी मेरे। डेली विजिट्स की बात करेंगे, डेली विजिट्स जो कि रजौरी पहुंचे थे और उनकी आवाज अमित शाह ने नहीं सुनी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं है। इसका मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये रैली गुजरात और हिमाचल के लोगों को दिखाने की थी कि कश्मीर में देखो कमल का फूल खिल रहा है, ये बताने के लिए थी। दूसरा, यहाँ के लोगों को डिवाइड करके वोट लेने की। आज वो गिनती कर रहे हैं कौन कौन सी असेंबली सीट हमको निकल जाएगी, लेकिन शायद वो गलती में है। वो पीछे आगे दौड़ पीछे चोर, जो उनकी पहले 26 सीटें थी, मुझे लगता है उसमें भी बड़ी गड़बड़ है। आज उनको यही हो रहा है। लोग तो जम्मू में कहते हैं हमने बीजेपी को वोट नहीं डालना, बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। किसको वोट डालते, मैं नहीं कहता सारे वोट कांग्रेस को पड़ेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी एक विकल्प है, और लोग बीजेपी को सबक देंगे, सजा देंगे, क्योंकि उन्होंने जम्मू के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। आप कहते हो जी हमारे हरीसी की छुट्टी हमने कर दी, 9 साल तो आप सत्ता में बैठे रहे और खामोश रहे। लड़के जब लड़ने के लिए निकले, लोग निकले, आपने चारों पुलों पे 144 लगा दिया, उनको अंदर ठोका। जब लोग हजूम उनके साथ होना शुरू हो गया, हर धर्म जात के ठीक है मारे जाते, और उसके बाद
इनको जब लगा तो पगड़ी घर से बांध के तो गेट पे पहुंच गए राजभवन। भाई आपने क्या योगदान किया? ये तो लड़के जम्मू के लोगों ने छुट्टी दी। एम्स के लिए हमें पता है कि 56 दिन एजिटेशन लड़ी एम्स के लिए और तमाम संगठनों को आगे किया। पीछे कांग्रेस और विपक्ष सारे लोग थे, क्योंकि उस वक्त जो है यहाँ बीजेपी के एमएलए थे, लोगों को उम्मीद थी कि ये नहीं लड़ सकते, लोग लड़ेंगे तो ये साथ देंगे। इन्होंने तो एजिटेशन बंद को खुलाने की प्रयास किया, तो ये तो धोखा कर रहे थे जम्मू के। जम्मू कश्मीर को दिया था। तो जब हमने सवाल उठाया, पहला सवाल मैंने उठाया कि ये 28 फरवरी 2015 को कहा गया कि जम्मू को तोहफा है, और जब खुलने का आर्डर है कश्मीर को दो, जम्मू का कहा गया? तो एजिटेशन लोगों ने लड़ी। रविंद्र राणा जी का कहना है कि इस बार 50 के पार, उस पर क्या कहेंगे? रविंद्र राणा जी का बस चले वो तो एक सीट फालतू ले लें 90 के दशक में, वो तो उनको क्या कहेंगे? हर आदमी दावा करता है, हर पार्टी का हक है दावा करना। मैं भी दावा करता हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी और हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बन सकेगी। सेकुलर सरकार होगी यहाँ, जम्मू कश्मीर की मिलीजुली सरकार होगी। उसमें जो लाइक माइंडेड पार्टी थे उससे विचार करेंगे उस वक्त। लेकिन कांग्रेस के पास भी इतना आंकड़ा होगा, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। बीजेपी जो है वो अपने ग्राउंड लूज कर रही है और कोई सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, और ये मैं विचार करता हूँ। अभी आगे देखिए चुनाव तक क्या। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी आ चुकी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस को कोई लॉस होगा उस पार्टी के आने से? देखिए 2858 पार्टीज हैं देश में, 2858 पार्टी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं देश के अंदर। उसमें 7 ही नेशनल पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का एक आधार है जम्मू कश्मीर के अंदर, और हर वर्ग में, हर जगह पे आप देख लीजिए हमारे विधायक हर जगह रहे। पिछली बार एक पोलराइजेशन, एक बिल्कुल ऐसा लोगों को लगा कि बीजेपी पता नहीं क्या कर लेगी, अब देख लिया। इसलिए कांग्रेस का अपना वजूद है, वो भी अपना प्रयास कर लें, वो भी कोशिश करेंगे। और जमहूरियत में सबको हक है, ज़रूर कार्यकर्ता भी जाए तो नुकसान होता है, वो तो लीडर थे, लेकिन नुकसान उनका दूसरी पार्टियों को भी होगा अगर कुछ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस का वर्कर वही हैं। लीडर दाएं बाएं होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस फिर उठेगी। और ज़मीन में लोगों को कांग्रेस के साथ प्यार है। वो देख रहे हैं कि 60 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था वो संपत्ति 6 लाख करोड़ में बिक रही है। जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज वो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ट्रेनें, ट्रांसमिशन लाइन सब कुछ बेच के हवाई जहाज तक, और कल देश के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। कांग्रेस ने ही सारा कुछ किया था। कांग्रेस ने जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज यहाँ बनाई। ये कोई दरख्त नहीं था जम्मू कश्मीर में कि जिससे ये खोया। चाहे स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रही हो, उसको पैसा सेंटर से आता था, हमें तो तनख्वाह नहीं पूरी होती। तो आप भी जानते, सारे लोग जानते। जो बाकी पार्टियां अपनी उपलब्धि डेवलपमेंट की गिनाती हैं, पैसा उन्होंने लगाया होगा कहीं पे, लेकिन पैसा आया दिल्ली से, और वो दिल्ली में आज यानी कि सबसे ज्यादा विकास 60 साल अगर कांग्रेस रही है तो इसका मतलब 60 साल में कांग्रेस ने विकास किया है कि बारामूला के कोने तक भी ट्रेन पहुंच गई। अमित शाह जी से मैं उम्मीद करता था कि वो जोरी पुंछ की ट्रेन की बात करेंगे। 13,608 करोड़ का सर्वे राहुल गांधी ने करवाया था, लेकिन उनके जाने के बाद आज 9 साल में वो सर्वे भी नजर नहीं आ रहा। यानी कि साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसमें शक की कोई नहीं। जो पीएम आवास योजना वो कहते हैं वो इंदिरा आवास योजना थी, इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। 20 सूत्री गरीब कल्याण योजना जो थी, उसका नाम बदल के ये आज दूसरे रख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, मुझे बताइए इससे बड़ा मजाक हो सकता है? गृह मंत्री इतना अनअवेयर हो। 5 मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने, यूपीए ने दिए थे, और रजौरी में मेडिकल कॉलेज हमने लड़के लिया था उस वक्त कि हमें दीजिए, रजौरी में भी दिया गया। आज वो कहते हैं मोदी ने मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा झूठ गृह मंत्री बोले। ये कांग्रेस की ये मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसने बनाए? जम्मू में, कश्मीर में, सौरा, ये तो मोदी जी ने नहीं बनाया। क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव के लिए तैयार है? देखिए हर पार्टी तैयार होती है, और जितनी वो तैयार है, उनके पास धन बल सब कुछ है, वो शायद हमारे पास तैयार ना हो। लोग तैयार हैं, वर्कर तैयार हैं, वो ठीक है उनके पास, क्योंकि आज तमाम पार्टी जो हैं उनको हरास और बदले की भावना से काम किया जाता है। जब यात्रा कर्नाटका में पहुंची तो कर्नाटका के हमारे अध्यक्ष को जो है ईडी को याद आ गया कि इनको बुला लो। आज तो आपको पता है कि 21 दिन यात्रा कर्नाटक प्रदेश से गुजर रही है। सोनिया जी, राहुल जी वहाँ हैं, और उसी वक्त ईडी जो है वो शिव कुमार को बुलाती है, डीके शिव कुमार।
नेशनल अदालत केस, जो कि नेहरू जी का अखबार था, देश की आज़ादी के लिए था। आपको याद होगा वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, उसी दिन सीबीआई उनके घर भेजी गई जिस दिन बेटी की बारात आ रही थी। तो इसलिए इस किस्म की राजनीति, जो मैं समझता हूं कि गुंडा राज की राजनीति है, जमहूरियत का कत्ल है, इसके खिलाफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं देश के अंदर। 2024 में आप देख लोगे। और जम्मू कश्मीर में समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसने कभी जात पात धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे वोट नहीं मांगे, और जो विकास के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, भारत को जोड़ने के नाम पे वोट मांग रही है। अब लोग उस धर्म मेरा अपना है उसको पूजना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म को पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रविंदर शर्मा जी। और हर किसी की बात करें, हर पार्टी का यही कहना है कि जिन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बातचीत नहीं की गई। और वहीं पर पहाड़ी लोगों की बात करें तो पहाड़ी लोगों को एक आश्वासन जो है वो दिया गया और सबका यही कहना है। अब आप इसको कैसे लेते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ। शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।